नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिज्म की, यानी भारतीय समाज पर अंग्रेजी के प्रभाव की। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारी संस्कृति, पहचान और मूल्यों का भी वाहक है। भारत, जो अपनी भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है, वहां अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव ला रहा है। इसे हम इंग्लिज्म कह सकते हैं। अंग्रेजी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आई थी और तब से यह हमारे प्रशासनिक, शैक्षिक और पेशेवर सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी है। हालांकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, परंतु अंग्रेजी वास्तविक रूप से आधिकारिक भाषा बन चुकी है, खासकर शहरी क्षेत्रों और उच्च वर्ग में। अंग्रेजी बोलना आजकल शिक्षा, परिष्कार और सामाजिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। इंग्लिज्म का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय समाज का धीरे धीरे पश्चिमीकरण होना है। अंग्रेजी अपने साथ सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों का एक सेट लेकर आती है, जो अक्सर पारंपरिक भारतीय मूल्यों से टकराते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक और शिक्षित माना जाता है, जबकि हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वालों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी को सफलता और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, जिससे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हाशिए पर चली जाती हैं। हिंदी के आधुनिकीकरण का प्रयास भी नहीं किया गया है, जिससे यह युवा पीढ़ी के लिए कम आकर्षक हो गई है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हिंदी को आधुनिक बनाना होगा और इसे राष्ट्रीय महत्व की भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना होगा। इसमें नए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का निर्माण शामिल होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करना चाहिए ताकि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा सके। स्कूलों में 2 प्राथमिक माध्यम होने चाहिए, हिंदी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि छात्र अपनी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों में निपुण हों, जिससे गर्व और एकता की भावना पैदा होगी। इंग्लिज्म ने भारतीय समाज को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की है, लेकिन इसने हमारी संस्कृति के पश्चिमीकरण और हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर होने को भी जन्म दिया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हिंदी को आधुनिक बनाना होगा और इसे एक ऐसी एकीकृत भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना होगा जो हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। तो दोस्तों, केवल अपनी मूल भाषाओं को अपनाकर ही हम आधुनिक दुनिया में एक सच्चे रूप में एकजुट और समृद्ध राष्ट्र बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।